जो चंद्रशेखर आज़ाद आपकी विधानसभा में आने वाले हैं 24 तारीख को, क्या तैयारी है, कितने लोग आने की संभावना है? तैयारी हमारी पूरी है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम जो तैयारी है हमारी, कम से कम लाखों आदमियों की उम्मीद है हमें आने की। बड़ा ग्राउंड है कि भाई को सुनने के लिए, जब लोग मोबाइल पे इतना सुनते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को, तो लाइव देखने के लिए कितने लोग आएंगे। और मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ, आप तो जानते ही हो, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो चंद्रशेखर जी कहते हैं वो करते हैं। और ऊपर वाले ने चाहा, अल्लाह ताला ने, अगर हम ये कामयाब हुए और विधायक बना मैं, तो जो भी मेरे बस में काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा भाई से मशवरा लेकर, और जो विधानसभा की परेशानी है उसे दूर करने का काम करेंगे। जब आप गांव में जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोग क्या आपसे सवाल पूछ रहे हैं? गांव में जा रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहली बार किसी बीसी के आदमी को टिकट हुआ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज तक किसी पार्टी ने मौका नहीं दिया। पिछली बार मेरा टिकट हो गया था बसपा से, वो टिकट कट गया, उसी कारण उसकी सहानुभूति भी मेरे साथ है। मेरे से लोग जुड़े हैं, मैं लोगों के सुख दुख में जाता हूँ, मेरे यहाँ भी लोग आते हैं। तो यही राजनीति है। एक ऐसा थोड़ी है कि आप चुनाव लड़ो, घर में जाकर बैठ जाओ, घर में बैठ कर चुनाव खत्म हो जाता है। आप जनता के बीच रहोगे, जनता के सुख दुख को देखोगे, जाओगे आओगे, जब भी आपकी मोहब्बत बनेगी। तो ये जनता में खुशी की लहर है। और दूसरी बात, भाई उस आदमी के साथ खड़े हैं जिसके साथ अन्याय हो रहा है। सबसे अच्छी बात ना उसमें मुस्लिम देखा जा रहा है ना हिंदू देखा जा रहा है। जिसे परेशानी है उसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े हैं। उसी खुशी की लहर की वजह से पूरे हिंदुस्तान में, मुसलमान में भी खुशी की लहर है। और ये खुशी की लहर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हम प्रदेश में भी और देश में भी हमारा शासन होगा। किसके और आप देख रहे हैं आपके दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव है, और चुनाव में आपको बताएं तो लगातार हम कुंदर की विधानसभा में घूम रहे हैं, और यहाँ के प्रत्याशी चांद बाबू जो लगातार गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं। और 24 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन यहाँ प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया, उनसे हम समझेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, कैसे चुनाव जीतेंगे। आइए बातचीत लगातार हम गाँव-गाँव घूम रहे हैं, तो हमें मौजूद मिले और प्रचार करते मिले जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं हाजी चांद बाबू जी। उनसे समझते हैं कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, किस प्रकार से चुनाव वो लड़ रहे हैं। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज हमारा प्रोग्राम जटपुरा में लगा था। हमारी पूरी टीम ने अच्छा सा प्रोग्राम किया, सब लोग एकत्रित हुए हैं। और मुद्दे हमारे यही हैं कि हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ी विधानसभा है। यहाँ बहुत लंबा लोगों को टाइम मिला, मगर क्षेत्र पर ध्यान न देकर उन्होंने ज़्यादातर अपनी तरफ ध्यान दिया है। ये मुद्दे बहुत बड़े हैं। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कई सालों से पेंडिंग पड़े हैं, जैसे कि हमारी डिग्री कॉलेज की व्यवस्था दोनों ब्लॉकों में होनी चाहिए, आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। दूसरा मुद्दा, स्वास्थ्य पे हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। दोनों ब्लॉकों में अस्पताल बने हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बेड का इंतज़ाम नहीं है। अच्छे, कम से कम मुझे उम्मीद है कि मैं चाहता हूँ 50-50 बेड का दोनों ब्लॉकों में अस्पताल होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, अच्छी मेडिसिन होना चाहिए। जब अच्छा सिस्टम होगा तो इलाज भी हम लोगों का अच्छा होगा। इलाज के लिए हम बाहर जाते हैं, गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाएगा? डॉक्टर इतने महंगे हो गए, मेडिसिन इतनी महंगी हो गई, आदमी कहाँ से इलाज कराएगा? ये बताइए मुझे। कि अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा है तो 1000 रुपये 1200 रुपये लिए जा रहे हैं शहर में। जब सरकारी मशीन होगी तो मात्र हमारा जो भी रसीद कटती है 1-2 रुपये की, उसमें हमारा अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। तो गरीब आदमी को, एक तो वैसे ही हमारे यहाँ कारोबार बहुत कम है कि हैंडीक्राफ्ट का काम हमारे मुरादाबाद में होता है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। जब से जंग शुरू हुई है हमारे यहाँ काम भी 50% ख़त्म हो चुका है। जो मज़दूर लोग हैं, कोई पैकिंग का काम करता है फैक्ट्री में, कोई आइटम बनाता है, कोई आइटम बनाता है। इस तरीके से अपने बच्चे पालने का काम किया है, और अब 2-3 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी है। दूसरी बात, अभी हाल ही में हमारे बुखार चला है। बुखार में स्थिति में बहुत ज़्यादा मामला ख़राब रहा है कि कोई घर शायद ऐसा बचा हो जिसमें बुखार नहीं आया हो, और पैसे की बहुत बर्बादी हुई है। सिर्फ सरकार ने कोई इंतज़ाम नहीं कराया। सरकार चाहती इंतज़ाम करा देती, सरकारी इलाज होता तो लोगों को जो कर्जे लेकर इलाज कराने की वो पड़ी है आवश्यकता, वो आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस सरकार को सोचना चाहिए था। दूसरी बात, हमारे शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा, हमारे बच्चे दूर दूर पढ़ना जाते हैं। अच्छे जब स्कूल हैं तो अच्छे स्कूल में, सरकारी स्कूलों में टीचर अच्छे क्यों नहीं? मेंटेनेंस अच्छा कराओ, उनका बैठने की व्यवस्था अच्छी कराओ। जब टीचर अच्छे होंगे तो हमारे बच्चे ना कि प्राइवेट तरफ जाएंगे, सरकारी स्कूल की तरफ जाएंगे। तो सरकार को ये भी करना चाहिए कि स्कूल भी अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ विकास की बात कहते हो आप, मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक डींगरपुर से कुंदरकी को रोड जाता है,
जिसकी दूरी 910 किलोमीटर दूर है। 10 साल से तो कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ, कम से कम उस रोड के अंदर 203 फीट गहरे गड्ढे हैं। और मुझे उम्मीद है सैकड़ों की तादाद में किसी का भाई चला गया उस रोड के कारण, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बाप चला गया। इस तरीके से महिलाओं की भी बहुत एक्सीडेंट में मौत हुई है। वहाँ सरकार ने नहीं देखी। यहाँ बीजेपी के भी एमपी रहे 5 साल, पूरा शासन किया उन्होंने, समाजवादी के लोग भी यहाँ रहे, मगर उस रोड को देखकर किसी की आंखें नहीं खुली, नहीं सरकार की आंखें खुली। सरकार चाहती तो इतने लंबे लंबे एक्सप्रेस वे बनवा रही है कि 9 किलोमीटर का रोड नहीं। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? अगर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है तो आप काम नहीं कराओगे, ये सिर्फ कारण है कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, ये नहीं है। जब सरकार बन जाती है, यह प्रतिनिधि कोई भी हो, किसी गांव का हो या प्रदेश का हो या देश का हो, उसे पब्लिक को सामान्य देखना चाहिए और सामान्य देखने के बाद ही काम करना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस रोड के कारण कितने लोगों के परिवार चले गए, ये बूझिएगा ज़रा। लोगों ने कई बार वोट देने से इनकार कर दिया, तो ये भी एक सबब था। और लोग परेशान हैं कि रोड रास्ता में सामने दिख रहा है, मगर हम उस रास्ते को जा नहीं सकते कि हमें कुंदरकी जाना है तो या तो बिलारी होकर आएंगे हम, या फिर गांगन भोग कुंदरकी जाएंगे। तो ये समय भी बर्बाद होता है। सबसे मेन चीज़ तो आदमी समय की परेशानी है, और सरकार इस चीज़ को नहीं देख रही है। दूसरी बात, अभी यहाँ हमारे यहाँ जो बरसात हुई है, बरसात में हमारे एक ऐलान होता है, सरकार ऐलान कराती है, बोले अपने गांव खाली कर दो। जो हमारे यहाँ से 2 नदी गुजरती हैं हमारे क्षेत्र कुंदरकी विधानसभा से, एक तो रामगंगा नदी है और दूसरी गांगन नदी है। रामगंगा नदी जो बहुत बड़ी नदी है और गांगन नदी छोटी नदी है। तो गांगन नदी की मैं स्थिति बता दूं आपको, 2 हमारे जैतिया फिरोजपुर, जैतिया सादुल्लापुर पड़ते हैं। दोनों गांव आमने सामने हैं, मगर खेत सामने दिख रहा है, जा नहीं सकते। 2 पुलियों की आवश्यकता है। आज तक 45-50 साल के रिकॉर्ड में कोई पुलिया नहीं बन चुका। पुलिया नहीं बना पाए? नहीं, कोई पुलिया नहीं बना पाए। चाहते तो वो उनका एक छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। और उन लोगों ने, वो हर आदमी जो नेता जाता है, चाहे कोई सी पार्टी का भी हो, वो अपनी डिमांड इस चीज़ को रखते हैं, मगर किसी नेता ने आज तक पुलिया में मैंने काम नहीं किया। दूसरी बात, हमारे यहाँ से जो रामगंगा गुजरती है, हर साल मुझे हज़ारों एकड़ ज़मीन का नुकसान होता है किसान का। किसान पे एक पूंजी सिर्फ खेती की होती है, चाहे वो गेहूं की खेती हो, चाहे धान की हो, बाजरे की हो, कुछ भी हो, सब कुछ निर्भर किसान का उसी पे होता है। अभी लास्ट टाइम जब हमारे यहाँ धान तैयार थे, बिल्कुल पानी आया, सैलाब के साथ गाँव भी कटे गए, सारे लोगों के धान बर्बाद हो गए। सरकार ने मुआवजा, क्या मुआवजा देगी? 500 रुपये का, 1000 रुपये का। 10,000 रुपये बीघे का तो किसानी खेत में खर्चा आता है, 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो मुआवजा 500 रुपये ले किसान क्या करेगा? अगर सरकार को मुआवजा ही देना तो बहुत अच्छी तरीके से देना। और दूसरी बात मैं कहूँगा, अगर सरकार बंदा बनवा दे हुआ तो हर साल रोने का ये काम ही खत्म हो जाएगा। ये मुद्दा है एक चीज़ का हमारी विधानसभा में, क्या सरकार अगर बंदा बनवा देगी तो हर साल ये ऐलान कराना जरूरत है, गाँव खाली कर दो, गाँव खाली कर दो। सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो बंदा बनवाया जाए उस पर। एक पुल कट गया है, 3 महीनों से कटा हुआ, अभी तक वो निर्माण उसका पूरा नहीं हो पाया, लोग घूम घूम के जा रहे हैं। तो ये स्थिति कुंदरकी विधानसभा की है। आम जन की जो समस्या है वो यहाँ के नेता नहीं सुन रहे हैं। नेता नहीं सुन रहे, सरकार भी नहीं सुन रही। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद आपकी विधानसभा में आने वाले हैं 24 तारीख को, क्या तैयारी है? कितने लोग आने की संभावना है? तैयारी हमारी पूरी है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम, जो तैयारी है हमारी, कम से कम लाखों आदमियों की उम्मीद है हमें आने की। बड़ा ग्राउंड है कि भाई को सुनने के लिए, जब लोग मोबाइल पे इतना सुनते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को, तो लाइव देखने के लिए कितने लोग आएंगे। और मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ, आप तो जानते ही हो, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो चंद्रशेखर जी कहते हैं वो करते हैं। और ऊपर वाले ने चाहा, अल्लाह ताला ने, अगर हम ये कामयाब हुए और विधायक बना मैं, तो जो भी मेरे बस में काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाई से मशवरा लेकर, और जो विधानसभा की परेशानी है उसे दूर करने का काम करेंगे। जब आप गांव में जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोग क्या आपसे सवाल पूछ रहे हैं? गांव में जा रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहली बार किसी बीसी के आदमी को टिकट हुआ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज तक किसी पार्टी ने मौका नहीं दिया। पिछली बार मेरा टिकट हो गया था बसपा से, वो टिकट कट गया, उसी कारण उसकी सहानुभूति भी मेरे साथ है। मेरे से लोग जुड़े हैं, मैं लोगों के सुख दुख में जाता हूँ, मेरे यहाँ भी लोग आते हैं। तो यही राजनीति है। ऐसा थोड़ी है कि आप चुनाव लड़ो, घर में जाकर बैठ जाओ, घर में बैठ कर चुनाव खत्म हो जाता है। आप जनता के बीच रहोगे, जनता के सुख दुख को देखोगे, जाओगे आओगे, जब भी आपकी मोहब्बत बनेगी। तो ये जनता में खुशी की लहर है। और दूसरी बात, भाई उस आदमी के साथ खड़े जिसके साथ अन्याय हो रहा है। सबसे अच्छी बात ना उसमें मुस्लिम देखा जा रहा है, ना हिंदू देखा जा रहा है। जिसे परेशानी है उसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े हैं। उसी खुशी की लहर की वजह से पूरे हिंदुस्तान में, मुसलमान में भी खुशी की लहर है। और ये खुशी की लहर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हम प्रदेश में भी और देश में भी हमारा शासन होगा। किसके साथ लड़ाई मान रहे हैं आप? हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, जिसकी लड़ाई होगी हमसे होगी। कुछ काम ऐसे बताइए जिससे आप विधायक बनते हैं तो 3 काम विधानसभा में सबसे पहले कराओगे आप? सबसे पहला काम मेरा शिक्षा का रहेगा। दूसरा काम स्वास्थ्य पर करना है मुझे। बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है कोई भी, वो स्टेडियम की व्यवस्था भी करानी है। और दूसरी बात, जो स्वास्थ्य खराब हैं, जो परेशानियां हैं,
हमारे यहाँ क्या एक आधार कार्ड की आपने देखा होगा कि आधार कार्ड में करेक्शन कराना होता है तो हमारे यहाँ जो लोग जाते हैं उस शहर में लाइन लगती है, और लाइन इस कदर लगती है, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन घूम कर लगती है। तो सरकार ये पाई न दे पाई क्या कम से कम कस्बों में निःशुल्क एक साइबर कैफ़े की व्यवस्था कराई जाए। जो किसान निधि है, ये किसान का जुड़ा कोई भी काम है, आधार कार्ड है या कोई भी चीज़ है, वो तो आदमी फ्री करा सकता है। तो सरकार यहाँ से शहर तो भेज रही है, अब आधार कार्ड में करेक्शन कराने जा रहा है आदमी, 50 रुपये वहाँ दे रहा है और 500 रुपये की मजदूरी छोड़ रहा है। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है हमारे किसानों को और नौजवानों के लिए। अगर वो सुविधा 2 ब्लॉक हैं, अगर दोनों ब्लॉकों में करा दी जाए तो सबसे बेहतर काम होगा। तो हमारी यही वो रहेगी, अगर अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया तो हम इस पर भी काम करेंगे। दोनों जगह साइबर कैफे खुलवाने हैं, मुंडा पांडे में भी और कुंदरकी में भी, और जो बड़ी ग्राम पंचायत है उनमें भी प्रयास किया जाएगा। कि देखो सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, और विधायक चाहे तो विधानसभा में कुछ भी हो सकता है। जब चाहोगे नहीं कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करना चाहिए, कोशिश में लगा रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने लिखा है, आप कोशिश करोगे तो एक दिन आप सफल जरूर होगे। चंद्रशेखर आज़ाद के आने से क्या माहौल बदलेगा कुंदरकी का? जब बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे तो माहौल क्या, हमारा माहौल एक तरफा हो जाएगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे हाजी चांद बाबू जी, जो लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं और लोगों की समस्या और साथ ही अपने जीत के दावे कर रहे हैं। मिलते हैं अगली खबर अगली वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत